दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जिसने कुछ ही बरसों में गुर्बत जैसी लानत को अपने मुल्क से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक ऐसा मुल्क जिसकी 90% आबादी अपने ज़ाती घरों की मालिक है। एक ऐसा मुल्क जो अपने पुरस्रार जंगलात की वजह से पूरी दुनिया में एक मुनफरिद पहचान रखता है। इस मुल्क की 80% आबादी ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखती है। इस मुल्क का शुमार यूरोप के बेहतरीन और सस्ते ममालिक में होता है। ये मुल्क अपनी खूबसूरती, पुराने और पुरस्रार गिरजा घरों की वजह से हमेशा सयाहों के लिए पहली तरजीह रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी से बना गिरजा घर भी इसी मुल्क के अंदर मौजूद है। एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी वैम्पायर्स की कहानियाँ हकीकत के करीब महसूस होती हैं। आखिर ये मुल्क दुनिया भर में इतना मशहूर और बदनाम क्यों है? अगर इस मुल्क की खूबसूरती को देखें तो ये यूरोप का एक खूबसूरत और दिलकश मुल्क दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे छुपी तारीख काफ़ी पुरस्रार और खौफनाक है। यहाँ के जंगलात अपनी खौफनाक कहानियों की वजह से पूरी दुनिया के लिए बाइसे हैरत है। लोग कहते हैं इन जंगलों में जो भी गया फिर वापस लौट कर नहीं आया। यहाँ के पुरस्रार किले रात के वक्त एक हैबतनाक मंजर पेश करते हैं। अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको इन पुरस्रार किलों की खोज ज़रूर लगानी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे इस मुल्क के सारे छुपे हुए राज। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह फरमाएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम सैर करेंगे रोमानिया की, एक ऐसा मुल्क जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी डरावनी कहानियों की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। इस मुल्क में जदीद शहर भी हैं और सदियों पुराने किले भी, लेकिन फिर भी लोग इसको एक पुरस्रार मुल्क के तौर पर देखते हैं। रोमानिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ रोमानिया है और ये यूरोप के मशरकी हिस्से में वाक़ है। इसके इर्द गिर्द कई ममालिक की सरहदें मौजूद हैं। शुमाल में यूक्रेन, मगरिब में हंगरी, जनूब में बुल्गारिया और मशरिक में बहीरा अस्वद वाक़ है। दोस्तों, रोमानिया का कुल रकबा 2,38,400 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया के दरमियाने दर्जे के ममालिक में शुमार होता है। दोस्तों, रोमानिया की कुल आबादी तकरीबन 20 मिलियन के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 61वें नंबर पर आता है। यूरोपीय इत्तेहाद में शामिल ये 8वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, रोमानिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ों और जंगलात पर मुश्तमिल है। यहाँ के कारपीथियन पहाड़ न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि पुरस्रार कहानियों का मरकज भी हैं। यहाँ सर्दियों में सख्त सर्दी और बर्फबारी होती है, जबकि गर्मियों में मौसम मोतदिल रहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोमानिया दुनिया भर में वैम्पायर्स की कहानियों की वजह से क्यों मशहूर है? क्योंकि ये कहानी जुड़ी है एक तारीखी शख्सियत व्लादी इम्पेरर से, जिसे ड्रैक्युला के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता था और इसी की कहानियों को बाद में वैम्पायर्स की शक्ल दे दी गई। दोस्तों, रोमानिया का सबसे मशहूर मकाम ब्रान कासल है, जिसे ड्रैक्युला का किला भी कहा जाता है। ये किला पहाड़ों के दरमियान वाक़ है और देखने में निहायत खूबसूरत मगर पुरस्रार लगता है। दुनिया भर से सयाह यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि इस किले की हकीकत जान सके। दोस्तों, रोमानिया एक आज़ाद और जमहूरी मुल्क है, लेकिन इसकी तारीख में एक वक्त ऐसा भी आया जब यहाँ एक सख्त गिर हुकूमत कायम थी। ख़ास तौर पर निकोलाई चाउशेस्कू के दौर में यहाँ के लोगों को बहुत सी पाबंदियों का सामना करना पड़ा था। मीडिया और अवामी ज़िंदगी पर सख्त कंट्रोल था और लोग आज़ाद होने के बावजूद भी एक महदूद और लाहासिल ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। दोस्तों, रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट को लिटिल पेरिस भी कहा जाता है। यहाँ की सड़कें, इमारतें और माहौल काफ़ी हद तक फ्रांस के शहर पेरिस से मिलते जुलते हैं। यहाँ जदीद शॉपिंग मॉल्स, खूबसूरत इमारतें और बड़ी बड़ी सड़कें मौजूद हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस खूबसूरती के बावजूद यहाँ की तारीख में गुर्बत और मुश्किलात भी शामिल रही हैं। आज भी कुछ इलाकों में लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रोमानिया की मईशत काफ़ी हद तक तरक्की कर चुकी है, लेकिन माजी में ये मुल्क इक़्तिसादी मुश्किलात का शिकार रहा है। यहाँ के लोग मेहनती हैं और आजकल टेक्नोलॉजी और सनत के शोबों में तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों, रोमानिया अपनी सकाफ़त और रिवायात की वजह से भी मशहूर है। यहाँ के लोग अपनी रिवायती मौसीकी, लिबास और त्योहारों को बहुत अहमियत देते हैं। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में पुरानी रिवायात आज भी जिंदा हैं। रोमानिया में ईसाईयत सबसे बड़ा मजहब है और यहाँ के लोग मजहब के साथ गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। चर्चेज़ और मजहबी मकामात इस मुल्क की पहचान का अहम हिस्सा हैं। दोस्तों, अब ज़रा बात करते हैं रोमानिया के तारीख़ी शहरों की। इनमें सबसे मशहूर शहर सिगेशख्वारा है, जो एक कदीम और ख़ूबसूरत शहर है। ये वही जगह है जहाँ व्लाद डी इम्पेलर पैदा हुआ था।
इस शहर की गलियां आज भी कुरून वस्ता के दौर की याद दिलाती हैं। इसके अलावा ब्राशोव और क्लोज नापुका जैसे शहर भी अपनी खूबसूरती और तारीखी अहमियत की वजह से मशहूर हैं। यहाँ की इमारतें, गिरजाघर और बाजार सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। दोस्तों, रोमानिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ खूबसूरती और पुरस्रारियत एक साथ चलती है। यहाँ के पहाड़, जंगलात और किले एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा रोमानिया का सफ़र। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए मुल्क और नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का हमेशा ख्याल रखिए।